मोहम्मद पैगंबर साहब के उसमें उसने गुस्ताखी की, सिर्फ उसी बात का गुस्सा था। सबसे पहले जंगे सुर आते से गुम्मे चले जी, और मस्जिद से ऐसे निकल के आए। हमारे शहर काजी को जो है लोगों ने वहाँ पे जंगे सुर आते के निकल के और मुरैठा बांध के उनके तमाचा मार दिया। अच्छी बात है ये? तो ये क्या है? ये दंगा फैलाना है? हमारे शहर काजी को क्यों मारा? आप हमको ये बताइए, किसी मुसलमान ने आज तक की राम को या किसी को कोई गलत बोले? आज तक की किसी ने बोला? तो उस औरत की औकात क्या थी हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने की क्या जरूरत? जो 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि वो दंगाई हैं, दंगाई में हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। इतना बड़ा लड़का जो है दंगाई है, लेकिन फोटो में देखे जा रहे हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। वो इधर से भी तो पत्थर फेंक रहे हैं, हम भी तो दिखा सकते हैं आपको। भाई इधर से जो पक्ष है इसके ऊपर भी चले। भाई पत्थरबाजी पहले चंदेश्वर हाथे से ही हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। क्या करते हैं आप? हम मोटरसाइकिल बनाते हैं। जी, तो आप यहीं से रहने वाले हैं? जी। ऐसा क्या हुआ कि जुम्मे की नमाज के बाद में हजारों की संख्या में भीड़ रोड पर आकर के पत्थरबाजी कर देना? नहीं नहीं, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जुमे की नमाज के बाद से आदमी निकलता है, सब इकट्ठा ही इकट्ठा निकल के बहुत सा आदमी चला गया। बहुत सा आदमी जहाँ पे वो जाना था, यतीम खाने के पास खड़ा हुआ, बहुत सा लड़का उधर से आ रहा था हलीम कॉलेज जाने के लिए। अब हलीम कॉलेज जाने के बाद जो है वहाँ पे जो है चंगे सुर आता है, वहाँ पे पुलिस के साथ उन्होंने गुम्मा फेंक दिया। जी, क्यों? उनकी मर्जी, बवाल कराना था उनको। जी, जी। उन्होंने एक ईंटा फेंकना, वो बवाल हो गया। उधर से गुम्मे चलना शुरू हो गए। वो उसी में बद्दड़ बागदाम धाम प्रणाम गुम्मे शुरू हो गए। ये चक्कर है। आदमी को दोनों पक्ष को दे के चलना चाहिए, कायदे से दोनों को मना करना चाहिए। दोनों तरफ देखिए आप कि किसकी गलती है क्या है। अब मोबाइल पे आप वीडियो देखिए कि इधर से पुलिस वालों के साथ संगे सुर हाथे के लड़के गुम्मे चला रहे हैं, उनको पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई आप ऑब्जेक्शन करिए, दोनों को ऊपर करिए, एक को ऊपर ना करिए। या है वो हिंदू कास्ट का हो या मुसलमान कास्ट का हो या सिख हो ईसाई, हम सब के साथ हैं, मगर आप वो काम करिए कि जो कानूनन है। लेकिन गुस्सा और नाराजगी किस बात से थी? इस बात की थी कि जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें उस लड़की ने जो गुस्ताखी की है। भाई हाँ, मोहम्मद पैगंबर साहब के उसमें उसने गुस्ताखी की, सिर्फ उसी बात का गुस्सा था। लेकिन उसका बात का गुस्सा उस महिला से था या भाजपा पार्टी से था या पूरे हिंदू समुदाय से था? किसी से मतलब नहीं था। सिर्फ बंदी जो हुई थी सिर्फ उस औरत के चक्कर से हुई थी, सिर्फ उस औरत के ऊपर गुस्सा था, बाकी और कुछ नहीं। ये मांग करी जा रही थी उसको आप सजा दीजिए, उसको वो करिए। बाकी और ना भाजपा से कोई मतलब, हम लोग ने खुद वोट दिया भाजपा को। हम क्यों कहें कि हम भाजपा से नाराज हैं? हमने भाजपा को खुद वोट दिया है। भाई जीत रही तो हम उसको जिताएंगे, ज़रूरत क्या है? और आदमी कहे कि नहीं ऐसा है, भाजपा ना हिंदू साम्राज्य से कोई मतलब था, ना भाजपा से कोई वो था, सिर्फ गुस्सा सिर्फ उस औरत से था। लेकिन गुस्से में पत्थरबाजी हो जाना, इतना माहौल खराब हो जाना, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं, शीशे तोड़े गए हैं। हमने आपसे क्या बताया? सबसे पहले जंगे सुर हाथे से गुम्मे चले। जी, क्यों चलाया भाई आपने? क्यों चलाया? कह रहे हैं कि हम हिंदू कम हैं, हमको भगाने के निशाने से, पलायन कराने के, डर का माहौल बनाने के लिए ये सब किया गया। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, एकदम सरासर गलत है। क्योंकि जब आदमी वहाँ से निकल रहा है, आ रहा है, तो तुमसे आपसे कोई जब उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं ना, तो आपको कैसे भगाने का वो हो रहा है? ये आप हमको बताइए। उनका कहना है कि हम कम हैं, 5% हैं, इसलिए हमको डराने धमकाने की कोशिश है। आप हमको तो तुम गुम्मे चलाने लगोगे? ऐसा तो नहीं है भाई। आपके पास आपके गली के अंदर घुसे हो या आपसे कुछ बोले हो या आपको कुछ कहा हो तो आप उस पर गुम्मे चलाइए। जब उन्होंने जो वहाँ पे, तो उन लोग से कोई मतलब ही नहीं ना। मतलब तो हमको दूसरों से है, जिससे हमारा गुस्सा है, तो हम आपको क्यों गाली देंगे? आप हमको ये बताइए। जब हम इनसे नाराज़गी है तो हम उधर से आ रहे हैं, नाराज़गी हमको इनसे है, तो हम इनको कह रहे हैं ना, आपको तो नहीं कह रहे। थे योगी थे, पीएम मोदी थे, राष्ट्रपति कानपुर में थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये पहले से मोदी जोगी जब आ रहे अच्छी बात है। उसमें जब 3 तारीख का पहले से पेपर में दिया हुआ था, इनकी मांग करी गई है कि आप इसको सजा दीजिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया? ये बताइए। वो कह रहे हैं कि 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन था, तो 3 तारीख को सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम, ताकि जैसे ट्रंप देश में आए थे जब दिल्ली हिंसा हुई थी, इसी तरह से उसे बदनाम करने के लिए सब किया गया। ऐसा कुछ नहीं, सरकार को चैलेंज करने नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे चैलेंज करने के लिए तो कोई, ये तो सब गलत बातें हैं। आदमी सिर्फ इसीलिए आया था 3 तारीख को नमाज पढ़ के वहाँ पे खड़े होंगे।
बस हम ये कहेंगे, हाँ विरोध करेंगे कि ये जो है आप इनका वो करिए, बाकी और हाँ, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उनका कहना है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में मस्जिद से ईंट पत्थर फेंके जाना, हथियार, वहाँ मस्जिद ही नहीं ना, ईंट पत्थर कहाँ फेंकेंगे? नहीं, सड़क पे आप थाने के बगल में चंगेसुर आता, वहाँ मस्जिद है कहाँ? यही सबसे बड़ी गलती बात है, वहाँ मस्जिद ही नहीं है। मस्जिद तो नई सड़क बहुत दूर है। करें कि जो हाता है उससे आगे मस्जिद है और मस्जिद से ऐसे निकल के आए। हमारे शहर काजी को जो है लोगों ने वहाँ पे चंगेसुर आतर के निकल के और मुरैठा बांध के उनके तमाचा मार दिया, अच्छी बात है ये? तो ये क्या है, ये दंगा फैलाना है? हमारे शहर काजी को क्यों मारा? शहर काजी आप फोटो में देखिए खड़े हैं वो चुपचाप, तो उनको क्यों मारा? तो ये सब चीज़ें हैं आपस में। एक चीज़ है ये लड़वाना, और कोई ऐसी बात नहीं है ना हिंदू कोई ऐसी बात है, ना मुसलमान से कोई ऐसी बात है। सब आपस में हम लोग एक दूसरे से बैठ के बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं ना। इस मामले में, इस पूरी घटना में मुख्य आरोपी जफर हयात जो हैं, नाम के जो हाशमी नाम के जो व्यक्ति हैं, उनको बताया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। कौन है वो? जो मजहब के लिए करेगा तो वो उसको आप गलत बनाएंगे तो गलत हो ही जाएगा। आप हमको ये बताइए, किसी मुसलमान ने आज तक की राम को या किसी को कोई गलत बोले? आज तक की किसी ने बोला? तो उस औरत की औकात क्या थी? हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने की क्या जरूरत थी? भाई आपका धर्म अपना, आप अपना करिए, हम अपना करते हैं। हम अपने हुजूर को मानते हैं तो हम मानते हैं। लेकिन पुलिस ने भी और भी लोगों ने हाशमी को मुख्य आरोपी माना है और उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया है। अभी नहीं, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी भी हुई है। भाई आप गिरफ्तार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसमें कहने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार तानाशाही कर रही है तो मानी बात है भाई। आप उसको ये चीज़ को समझौता करिए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आप लोग ना करिए, हम उस चीज़ को कर रहे हैं, तो आदमी क्यों लड़ेगा? आप हमको ये बताइए। लेकिन जो 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए थी। तो फिर दंगे को कैसे रोका जाएगा? दंगे को इसलिए रोका कि आप गिरफ्तार कर लिए, आप छोड़ दीजिए उनको बाद में। योगी कह रहे हैं कि गैंगस्टर भी लगेगा, संपत्ति कुर्क भी होगी और बुलडोजर भी चलेगा। भाई वो तो बुलडोजर भी चलवाए, भाई उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब यहाँ मुसलमान को जीना दूभर है, फिर और क्या है? वो कह रहे हैं कि वो दंगाई हैं, दंगाई में हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। इतना बड़ा लड़का जो है दंगाई है। लेकिन फोटो में देखे जा रहे हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। वो इधर से भी तो पत्थर फेंक रहे हैं, हम भी तो दिखा सकते हैं आपको। चंगेसुर आते से पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं, वो गलत सही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहचान के आधार पर कोई भी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मोबाइल पे तो दिखा रहे हैं, मोबाइल पे तो हमारे पास वीडियो है। चंगेसुर आते के लड़के पत्थर चला रहे हैं, उनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? उनकी भी आप गिरफ्तारी करिए, जब तो मानेंगे आपको कि हाँ आप कानून लेके बराबर चल रहे हैं। उनका भी पत्थर, उनका भी मकान तोड़वाइए। समस्या क्या है? आखिर गलती कहाँ हुई कि जिसकी वजह से इतना माहौल खराब हुआ और कानपुर को बदनाम या फिर उसे आग में झोंकने की कोशिश की? गलती सिर्फ ये हुई चंगेसुर हाथे से, जो आप बता रहे हैं, जो वहाँ आए उन्होंने खाली करा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे पत्थरबाजी उन लोग ने चलाई पहले, बस वहीं से माहौल ख़राब हो गया। उनको पत्थरबाजी चलाने की ज़रूरत क्या थी भाई? पुलिस साथ में आ रही है, सब कुछ आ रही, तुमको वहाँ पे तुमने पत्थर चलाया, दोनों तरफ से पत्थर शुरू हो गया चलना। अगर वीडियो फुटेज के आधार पर की गई गिरफ्तारी और उनके ऊपर एक्शन जो सरकार लेने की बात कह रही है, अगर उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है या सरकार एक्शन लेती है तो उसे कैसे देखेंगे? भाई अब कैसे देखेंगे? वो तो गलत देखेंगे। आपको दोनों पार्टी के ऊपर आप चलाइए ना भाई। चंगेसुर हाथे के जो लड़के हैं उनको भी पकड़िए, उनके घर के भी बुलडोजर चलाइए और इनको पर भी बुलडोजर चलाइए। देखिए, ये सब जुमे की नमाज के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जुमे की नमाज देखिए कैसी है कि हर जगह की टाइम अलग से होती है। जुमे की नमाज पढ़ के आदमी फुर्सत पाया, उसके बाद उसने दर्शन करा, दर्शन उसके लिए हजारों की संख्या में रोड पर आ जाना। भाई अब मुसलमान नमाज तो पढ़ता है ये जुमे में मस्जिदें भरी होती हैं, तो साथ में निकलता तो है ही आदमी, तो उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। नमाज पढ़ के निकल रहा है, एक तो निकलता नहीं ना, एक आदमी मस्जिद में तो जाता नहीं ना। एक मस्जिद के अंदर कम से कम 400 लोग जाते हैं। अब सब मस्जिदों के नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, तो आदमी तो ऐसे भी निकल रहा है। यहाँ से मस्जिद में नमाज होती निकलती तो बहुत भीड़ दिखती है यहाँ पे।
तो ऐसे भीड़ जाती है यहाँ से, तो अब क्या दंगाई करने जा रहे हैं? माहौल शांत कैसे होगा, नॉर्मल कैसे होगा? आप योगी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम मोदी योगी सरकार से यह अपील करना चाहते हैं, उसको जो है गिरफ्तारी करें उसकी, और मामला शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। की गिरफ्तारी वही जो हमारे हुजूर पैगंबर के लिए, टिप्पणी करने वाले। हाँ बस खत्म हो गई बात। और जिन लोगों को, कई लोगों को घायल किया, बता रहे हैं कि उनके चोटें आई हैं, जो हिंदू पक्ष से जो अपना दावा कर रहे हैं, अपनी जो पट्टी दिखा रहे हैं, अपनी चोट के निशान दिखा रहे हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनको न्याय, जो पुलिस जो और जो उधर मुसलमान मारे गए हैं उनको भी तो न्याय चाहिए, चाहिए तो दोनों आदमी को ना। तो दोनों पक्ष को देखिए आप, एक पक्ष को मत देखिए। उनको तो देखने नहीं गए हैं, हिंदू पक्ष को आप देख रहे हैं या पुलिस वालों को देख रहे हैं, सबको देखिए आप, उनको भी तो देखिए कहाँ चोट लगी है, उनको भी आप न्याय दिलाइए। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल करीम। मुकरीम अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। करीम भाई, कानपुर में घटना हुई है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि धब्बा लगा है कानपुर की जो शांति व्यवस्था है? जी, धब्बा लगा है और क्या। ये असल में यही जो भाई ने बात बताई है बिल्कुल सही गई है। जब शांतिपूर्वक आदमी जा रहा था तो चंदेश्वर हाथे में पहले से आप देखिए वीडियो आए हैं, उसमें लोग छतों से गुम्मे चला रहे हैं, है ना। तो जब उधर से गुम्मे चले तो पब्लिक जो आ रही वो तो गुम्मे लिए नहीं है, तो जब जाहिर से बात है उन्होंने भी सड़क से चलाया उठाकर, तो दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए हैं। अगर उधर से आदमी को उठाया गया है तो इधर से भी लोगों को उठाना चाहिए, दोनों पक्षों को। और सीधी बात यह है कि जिसने गुस्ताखी करी उसको गिरफ्तारी हो जाए, मामला ख़त्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए, मुख्य आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो जो जफ़र हाशमी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब योगी ने भी बोला है कि जो भी आरोपी हैं गिरफ्तार किए गए हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलाया जाएगा। नहीं, बुलडोजर तो चले तो सबके ऊपर चले ना, फिर एक तरफा भाई इधर से जो पक्ष है इसके ऊपर भी चले। भाई पत्थरबाजी पहले चंदेश्वर हाथे से ही हुई है, उधर से तो आदमी शांतिपूर्वक निकल रहा था, जब इधर से गुम्मेबाजी हुई है, आप देखिए वीडियो हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो आए हैं, छतों से बाकायदा गुम्मे चलाए गए हैं। छतों से चलाने का मतलब ये है कि पहले से प्लानिंग थी कि अगर कोई निकलेगा तो हम गुम्मे चलाएंगे, यही चीज़। देखिए, बहुत बड़ा आरोप है, हालांकि क्योंकि हम दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो बात वही निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं मेन जो विवाद की जड़ थी वो प्रवक्ता के द्वारा, एक भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करना, और उसके बाद ये माहौल गर्म होता है। आरोप ये है कि हिंदू पक्ष की ओर से हाथा में से उस जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद में ये माहौल बिगड़ा और बिगड़ता चला गया।